नमस्कार, स्वागत है आपका दस्तक लाइव में और मैं चेतना सिंह आपके साथ। आइए बढ़ते हैं भोपाल की खास खबरों की ओर। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुफा मंदिर में महा वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश में चौथी बार महा वैक्सीनेशन, सरकार और स्वास्थ्य विभाग का पहले डोज पर फोकस। एमपी में करीब 70 लाख लोगों ने अभी नहीं लगाया है पहला डोज। 4 करोड़ 70 लाख के करीब लगा है पहला डोज। सरकार ने पहले डोज नहीं लगाने वाले अधिकतर लोगों को किया है चिन्हित। करीब 5.5 करोड़ लोगों को लगना है एमपी में वैक्सीनेशन। एमपी के 52 जिलों में से सिर्फ इंदौर, भोपाल और हरदा में लगा है पहला डोज 100%। महा वैक्सीनेशन को सफल बनाने के लिए प्रभारी मंत्रियों को दिए गए निर्देश। 1 करोड़ 40 लाख लोगों को एमपी में लगा है दूसरा डोज। मेरे सभी बहनों, भाइयों, प्रशासन के मित्रों, अब कोई न छूटे, इस संकल्प के साथ आज वैक्सीनेशन महाअभियान प्रारंभ हुआ है। मध्य प्रदेश में अब तक कल की स्थिति तक 6 करोड़ 11 लाख 23,864 डोज वैक्सीन के लगाए जा चुके हैं। पहला डोज 4 करोड़ 70 लाख 86,192 को और दूसरा जो डोज अभी 1 करोड़ 40 लाख 37,672 भाई बहनों को लगा है। अब तक 18 वर्ष से जिनकी अधिक आयु है, ऐसी जनसंख्या के विरुद्ध 86% प्रथम डोज लग चुका है। 86% भाई बहनों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मध्य प्रदेश आज पहले डोज के टीकाकरण में देश में पहले स्थान पर है। इसके लिए मैं अपने सभी बहनों और भाइयों को, जनप्रतिनिधि साथियों को, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज को और वैक्सीनेशन के काम में लगी मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को, जो दिन और रात जुटे हुए जनता को बचाने के अभियान में, मैं उनको बधाई देता हूं। पहाड़ों पे जाना हो, खेतों में जाके वैक्सीन लगाना हो, कई बार पैदल चल के भी जाना पड़ा तो जाना हो, लेकिन हमारे वैक्सीन लगाने वाले भाई बहनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी और इसलिए सबके सहयोग से आज मध्य प्रदेश इस स्थान पर पहुंचा है। 86% हमारा हो गया। कई लोग ऐसे हैं जिनको ढूंढने में अब कठिनाई हो रही, क्योंकि जितने उपस्थित होते हैं उनको ढूंढ ढूंढ के भी लगाने की कोशिश की गई है। ढूंढ ढूंढ के लगाने की कोशिश की गई। वैक्सीन लगाने की जिनकी इच्छा थी उनमें से किसी को नहीं छोड़ा। मैं आज विशेष रूप से भोपाल के जनप्रतिनिधियों को, नागरिकों को, जिला प्रशासन को और वैक्सीन के काम में जुटे सभी साथियों को, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को भी बधाई देना चाहता हूं। भोपाल में सबको पहला डोज लगा दिया गया। सबका मतलब जो उपलब्ध है, अगर कोई भूला भटका उस दिन नहीं है, बाहर चला गया कहीं, या कई लोग हमारे ऐसे रहते जो बाहर काम करने जाते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए चले गए या कहीं और बेहतर काम के लिए चले गए। मैं वैसी जनसंख्या की बात नहीं करता। अगर वैसे जो यहाँ नहीं है कोई छूटे होंगे तो उनके लिए वैक्सीनेशन का काम जारी रहेगा, लेकिन जो उपलब्ध थे उसमें से 100% को ये वैक्सीन लगाई गई है। बाकी भी मैंने कहा है कि कोई मामला अगर अपवाद स्वरूप आता है तो लगाने का काम हमारा लगातार जारी रहेगा, लेकिन सेकेंड डोज अभी बाकी है। अभी तो हमारा लक्ष्य 30 सितंबर तक पहला डोज मध्य प्रदेश के सभी नागरिक बहनों और भाइयों को लगा देना। अब उस काम में पूरी गंभीरता से जुटे हुए हैं। सेकेंड डोज लगाने का काम भी तेजी से शुरू किया है।
क्योंकि सेकेंड डोज हम दिसंबर के अंत तक लगा के अपनी जनता की जिंदगी को कोरोना से पूरी तरह से सुरक्षित कर लेंगे। आपने देखा अगर दोनों डोज लग गए तो फिर कोरोना का संक्रमण या तो होगा ही नहीं, और होगा तो उसका असर ज़्यादा नहीं होता, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ती और जीवन तो सुरक्षित हो जाता है। और ये दोनों डोज जरूरी है। आज यहाँ मैंने देखा गर्भवती बहनों का भी वैक्सीनेशन सावधानी के साथ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 2,57,506 ऐसी बहनें जो गर्भवती थी उनको भी वैक्सीन लगाई गई है। अरे मेरा नहीं। जो हमारे तीसरे जेंडर के 12,509 वैसे साथियों को भी ये वैक्सीन लगाई गई है। आज मैं अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मध्य प्रदेश को वैक्सीन की कमी नहीं आने दी, और ये वैक्सीन अगर फ्री में नहीं मिलती तो आप समझ सकते हैं गरीब आदमी कैसे वैक्सीन लगवाता। शायद कई लोग बिना वैक्सीन के रह जाते और ज़िंदगी असुरक्षित रह जाती। लेकिन प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद कि वो जिंदगी का ये डोज फ्री में जनता जनार्दन को, कि अगर कोई छूट गया हो, हम अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ रहे। और अब तक वैक्सीन लगवाने के लिए जिनकी खुद की इच्छा थी या प्रेरित किया, हम सबको लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी हमारी कोशिश रहेगी कि ढूंढ के आग्रह करके सेंटर पर भी और ज़रूरत पड़ी तो घर पर भी जाकर, अगर कोई दिव्यांग या बुजुर्ग इतना है कि नहीं आ सकता तो उसको वैक्सीन लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरी सभी धर्मगुरुओं से अपील है, समाज सेवियों से अपील है, भारतीय जनता पार्टी सहित राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से अपील है, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों से अपील है, मेरे नागरिक बहनों और भाइयों से अपील है कि देखो, ये केवल मेरी नहीं, हम सबकी जवाबदारी है कि वैक्सीनेशन के इस महायज्ञ को हम पूरी तरह से सफल बनाएं। और आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में, आपके परिचितों में, आपके रिश्तेदारों में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है तो कृपया करके उसे वैक्सीन सेंटर पर लाएं, वैक्सीन लगवाएं। अगर लाने में असमर्थता है तो आप संबंधित वैक्सीनेशन सेंटर पर बताएं, ताकि घर जाके भी हम वैक्सीनेशन का काम पूरा कर सकें। याद रखो मेरे बहनों और भाइयों, ये साधारण इलाज नहीं, ये जिंदगी बचाने का अभियान है। और जिंदगी बचाने के इस अभियान में मैं आप सबका सहयोग चाहता हूं। और एक बार फिर आज 27 तारीख को हाथ जोड़ के मेरे उन सभी बहनों और भाइयों को प्रार्थना करता हूं कि अब तक नहीं लगवाई, आज जरूर लगवा लेना। अब कोई न छूटे, किसी को नहीं छोड़ना है, सबकी जिंदगी सुरक्षित करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।